और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नया भारत मिल सके, नया बिहार मिल सके, उसकी भी कल्पना करनी है। सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें, सुशासन स्थापित करें, न्याय दिलाने में त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम करें। हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जहाँ मात्र 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था। इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसमें अपना योगदान देना है। मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के हाथों से झंडोत्तोलन किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यालय में पहली बार बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया है और झंडोत्तोलन के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में साफ तरीके से कहा है कि अब 2005 के बाद बढ़ता बिहार अब पूरी तरीके से विकास की ओर बिहार बढ़ रहा है। अग्रतर पूरी तरीके से अब पूरे देश में भी बिहार की चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि 2005 के बाद लाइन और रोड पे पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा था, पूरी तरीके से बिजली और रोड का बिहार में जाल बिछा दिया गया है। अब उसकी ओर से अब इन्होंने साफ तरीके से बताया है कि बिहार को अब प्रगति की ओर लाने के लिए, विकास की ओर लाने के लिए अब यहाँ पे कई तरह के फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे लगाई जाएंगी और फैक्ट्रियाँ लगाने के पश्चात यहाँ से जो लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से रोजगार भी मिलेगा। इस अपने संबोधन में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं, पहले जरा आप यह देखें। एक तरह से पूरी दुनिया में ताकतवर देश की श्रेणी में लाने का काम कर रहा है। मैं सेना को भी और बिहार के पुलिस की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि लगातार बिहार के अंदर चाहे वो अपराध हो, नक्सल हो, सभी चीज़ों पर लगातार आप धीरे धीरे नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार के लोगों को सुशासन, न्याय के साथ सुशासन, न्याय के साथ विकास, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए मैं विशेष तौर पर यही कहूँगा कि आज जिस तरह 2005 से लेकर 2025 तक जो न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर लाने का काम सरकार ने किया, अब इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियां थे, उन्होंने जो भारत के स्वर्णिम काल का सपना देखा है, उसमें हमारा एक बड़ा रोल है। और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नया भारत मिल सके, नया बिहार मिल सके, उसकी भी कल्पना करनी है। इसलिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को संकल्पित भी होना चाहिए कि आगे बिहार में सुशासन और विशेष तौर पर पुलिस के लोगों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि और सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें, सुशासन स्थापित करें, न्याय दिलाने में त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम करें और जो विकास के कार्य हैं उसमें हम सहभागी बनते हैं। क्योंकि कई चीज़ें अभी लगातार सरकार कर रही है। उद्योग के क्षेत्र में हमें बढ़ना, अभी तक की व्यवस्था लगभग अच्छी हो गई। अब उद्योग के जाल को बिछाने में हमारी पुलिस की अहम भूमिका है। इसमें जरूर हम तमाम जो पुलिस पदाधिकारी पूरे प्रदेश में उस पर विशेष अभियान चलाकर जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने वाले, क्योंकि ये बिहार जहाँ रेवेन्यू नहीं था, अब रेवेन्यू जनरेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जहाँ मात्र 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और उसमें से लगभग 87% जो रेवेन्यू आता था वो झारखंड प्रदेश से आता था, और वो भी रॉयल्टी के तौर पर। वो भी उस इलाके में रॉयल्टी के तौर पर हमको टाटा से, बोकारो से या माइल से आता था। और इसके बाद आज बिहार बदला है,
आज बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 40,000 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं और लगभग 3,17,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था और इस बार भी जो बजट आएगा उससे बढ़कर ही आगे बढ़े। इसलिए हमारे समृद्धि में और लगातार पुलिस सेवा में भर्तियां भी हो रही है। आज लगभग 1,21,000 पुलिसकर्मी बिहार में है और अगले 6 महीने में ये बढ़कर भी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो इसी पूरी संरचना बिहार की सरकार लगातार कर रही है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में पुलिस की अहम भूमिका है। मैं तमाम पुलिस पदाधिकारी और हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनसे विशेष तौर पर फिर से आग्रह करूँगा कि बापू ने जिस भारत की कल्पना की थी और जो स्वर्णिम काल देने वाला बिहार है, इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसमें अपना योगदान देना है। तमाम साथियों को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने अभिवादन में साफ तरीके से कहा है कि अपराध मुक्त बिहार और 2005 के बाद बढ़ता बिहार और पूरी तरीके से विकास करता हुआ बिहार यह है और अब हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।